ओम शांति। आज की मुरली संतुलन, बैलेंस। पहले जरा रिपीट कर लें, किन किन चीज़ों का है? स्वमान और निर्माण। स्वमान सेवाओं का, सेवा हम करते हैं, नशा भी रहता है, उमंग भी रहता है, लेकिन निर्माण चित्त स्थिति। बोलो बोलो, तुम्हें ही बताना अब एक है। नहीं, बैलेंस बैलेंस, याद और सेवा का, जिम्मेदारी और डबल लाइट, हल्केपन का। तीन, लौकिक और अलौकिक का। थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे भाई। और जितनी सेवाओं की सब कुछ मिलता है हमें, उतना ही उड़ती कला, यानी सेवा और योग, सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस। इधर के भाई बिंदेश्वरी, कर्म और योग, जीवन संतुलित बहुत अच्छा होता है। देखो छोटी सी बात, बाबा तो नट का उदाहरण देते, आजकल तो नटों को कोई जानता नहीं, लेकिन उस समय होते थे बहुत। छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी रस्सी पे, कितने खेल करती थी बैलेंस के आधार पे। हमने एक दिन 2 साल पहले भी देखा, बाजार से कार गुजर रही थी तो देखा। लेकिन हम वैसे ही देखें, चलते चलते हमारा बैलेंस बिगड़ जाए, पैर जरा लड़खड़ा जाए तो क्या हो जाता है, अच्छे अच्छे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे, हड्डियां टूट जाती हैं, किसी का सिर लग गया, पीछे गिर गए। संतुलन आवश्यक है। आज मैं सोच रहा था, बहुत सीधी सीधी बात बता देता हूँ। नहा रहा था तो सोचा अब तो कोई काम नहीं, फुल योग किया जा सकता है। मैं चेक किया, क्यों गड़बड़ होती है, क्यों गड़बड़ होती है। कुछ ऐसे कार्य हैं हर मनुष्य के जीवन में जिनमें कोई बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम योग युक्त नहीं रह पाते उनमें। क्यों? साधारण सोच चलते रहते हैं, साधारण साधारण, व्यर्थ भी ज़्यादा न कहें, बिल्कुल साधारण ऑर्डिनरी थॉट्स चलते रहते हैं और उसकी आदत बन जाती है कुछ ना कुछ सोचते रहने की। हमें अपने सोच को ठीक करना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी के भी जीवन के लिए, चाहे वो लौकिक जीवन हो, अलौकिक सफलता की बात हो, सेवाएं हो, अपना पुरुषार्थ हो। सोच यदि हम बदल लेते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है बात या नहीं? सोच बदल दें, जीवन बदल जाएगा। विचारों की तो बात है। एक घटना पर एक व्यक्ति सोच सोच के दुखी हो रहा है, दूसरा व्यक्ति सोच रहा है दुख भरी घटना आई है, मुझे इसका सामना करना है, मुझे संतुलन में रहना है, दुख को अपने मन मंदिर में आने नहीं देना है, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है। उसके ये संकल्प चल रहे हैं। तो अगर हमारे संकल्प अच्छे हों तो खराब घटनाएं, निगेटिव घटनाएं, जो भी इवेंट्स होती हैं, वो हमारी शक्तियों का आधार बन जाएगी, हमें शक्तिशाली बनाने लगेंगी। अपने चिंतन को बदलें। एक व्यक्ति ठोकर खा के गिर जाता है, प्रैक्टिकल होता रहता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, वो अब ड्यूटी नहीं कर सकता है, उसको बेड रेस्ट दे दिया जाता है। अब वो सोच के परेशान हो रहा है, बाबा ने मुझे मदद क्यों नहीं की, मैंने बाबा की इतनी सेवा की, फिर भी देखो बाबा ने मुझे ठोकर लगवा दी, बचाया नहीं। दोस्त सब ऊपर वाले को देते हैं। मेरे पास आए ऐसे केस, क्या बताना चाहिए? मैंने बताया उसको, उसका चित्त शांत हुआ। बोलो,
और बोलो। और बोलो नायब। मैंने उसे कहा वो क्षण तुम्हारी मृत्यु का था, तुम्हें पता ही नहीं। ठोकर लग के जरा सा फ्रैक्चर हो के तुम्हें 15 दिन का बेड रेस्ट मिल गया है। योग लगाओ। अच्छा, वो क्षण बिता दिया। तुम सोच रहे हो बाबा ने मदद नहीं की, देखा बाबा ने मुझे संभाला नहीं, मैं बाबा के लिए इतना डेडिकेटेड हूँ। ये भूल जाओ। बाबा न संभालते तो तुम बाबा के पास ही होते, नीचे नहीं होते। उसने ही संभाल लिया है। सोच ही तो है, बस ये सुनते ही उसके विचार बदले, सुखी हो गए। अब आराम से लेटे रहे, नहीं तो उलझन। पैर में दर्द था नहीं, लेकिन मन का दर्द बहुत था। हमें ये सीखना है, बैलेंस। ज्यादा सोचने की आदत, सारा दिन सोचते रहने की आदत, इसको ठीक करना है। मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ, अखबार में ही आ जाता है, कभी कभी मेरे हाथ लग जाती हैं ऐसी चीज़ें। मनोवैज्ञानिक जो सर्वे करते हैं कि एक मनुष्य सारे दिन में 24 घंटे में 50,000 संकल्प कर लेता है। गोमती बहन आप भी पढ़ती होंगी। किसी ने बहुतों का किया तो एवरेज निकाला 40,000 संकल्प कर लेता है मनुष्य। किसी किसी का तो 60,000 तक पहुंचा, जो ज़्यादा सोचते हैं। योगियों का कितना होना चाहिए? संतुलन लाना है। अब हम एक एक संकल्प को चेक करके उसे ख़त्म तो नहीं करेंगे। हजारों चल रहे हों तो कहाँ तक मनुष्य चेक करेगा? फिर तो चेक करने में ही टाइम चला जाएगा। लेकिन हम, बाबा ने इस पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जब बाबा से प्रश्न पूछा गया, अव्यक्त बाबा से, तो बाबा ने कहा देखो, ट्रेन के डब्बों को, इंजन को पटरी पे सेट कर दिया जाता है। फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, वो पटरी पर ही चल रहे या उतर जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, थोड़ा फिटिंग विटिंग कर लेते हैं, चलती है ट्रेन, पेंच कसे, सारे स्क्रू टाइट किए, वो तो ज़रूरी है। बाबा ने कहा सवेरे ही अपने मन को कुछ संकल्पों पर सेट कर दो, तो सारा दिन संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे, पटरी पे चलती रहेगी मन की गाड़ी। हम सवेरे अपने को चार्ज किया करें, कुछ सुंदर संकल्पों से अपने को भरा करें, चार्ज करें। इसके लिए चार्जिंग शब्द बहुत अच्छा है। चार्ज करें अपने को। एक एक संकल्प हमें बहुत बल देने वाला होता है। एक एक संकल्प का इफेक्ट पता भी नहीं मनुष्य को कहाँ कहाँ जाता है। ब्रेन की हर चीज पर, न्यूरॉन, सेल, जो भी कहते हैं, जीन्स, सब पर होता है। किसी को अपने ब्रेन को बहुत सुंदर रखना है, सुंदर संकल्प उसका आधार है। कर्म और योग का बैलेंस, क्या विधि अपनाएंगे? बहुत सरल, कोई 3 प्रैक्टिस चुन लें रोज। हमें ये थोड़ी मेहनत करनी होगी रोज। मुरली के समय एक 3 पॉइंट प्लान बना दें पूरे दिन के लिए कि आज हम कर्म में ये 3 अभ्यास करेंगे। थोड़ा थोड़ा अटेंशन देंगे, अभ्यास होते रहेंगे, आनंद आता जाएगा। जब हम अच्छे अभ्यास करेंगे तो मन की स्पीड आप पे ही धीमी रहेगी। लोगों के संकल्प 30,000, 40,000, 50,000, हमारे संकल्प आप ही आ जाएंगे 10,000 पर। और अगर कोई बहुत अच्छे योगी बन जाए 8 घंटे वाले, तो संकल्प आ जाएंगे 1,000 पर। हो सकता है 1,000 संकल्प 24 घंटे में। नींद में भी संकल्प चलते हैं ना भाई। 1 घंटे में कितने हो गए? गिनेगा कोई? 50 नहीं, 50 नहीं, 500, 1,000 नहीं, 1,000 तो बहुत कम है, 50। और वो तब हो सकता है जब हम सारा दिन कहीं एकाग्र रहें, बाबा पर, आत्मा पर,
स्वमान पर, अपने फरिश्ते स्वरूप पर। लेकिन ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, पर 10,000 संकल्पों तक हम अपने को ला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको आप गहराई से देखो। किसी एक बात का हमें नशा अच्छा हो जाए, ईश्वरीय नशा, कितनी देर तक उसका इफेक्ट रहता है। घंटे के शुरू में अगर हम उस गुड फीलिंग में आ जाएं, तो 15 मिनट हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। और अगर ऐसा मनुष्य सारा दिन अभ्यास करता रहे, तो हम इस संख्या को 10,000, 8,000 यहाँ तक ला सकते हैं। तो एक 3 पॉइंट का प्लान रोज बनाना है, खुद बनाना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि है स्वयं के पुरुषार्थ की प्लानिंग स्वयं करना। थोड़ी सी मेहनत। मैंने ये सब किया अपने जीवन में। मैं रोज 3 पॉइंट प्लान बनाया करता था मुरली के समय। आधा मिनट लगता है, केवल लिख लिया। मुरली से बहुत सारी चीज़ें हमें रोज मिलती हैं। एक धारणा की पॉइंट रख ली, एक स्वमान, एक योग का अभ्यास, 3 पॉइंट केवल। तो अगर हम अपने मन बुद्धि को कोई काम देते हैं, तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मन की वो स्थिति आ जाएगी, स्वराज्य अधिकारी हम बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे। मन हमारा मालिक नहीं रहेगा। कर्म और योग का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म में योग नहीं करते तो क्या नुकसान? बोलो आगे वाले। हैं? मेहनत ज्यादा, सफलता कम। योग करने से, बाबा के शब्द हैं, ये मुरली है बाबा की अव्यक्त, कि वैसे तुम अकेले काम करते हो, लेकिन अगर तुम योग युक्त हो तो परमात्म शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करती हैं। वो शक्तियाँ हमारी शक्तियों से कितनी ज़्यादा हैं। तो जैसे 100 लोग काम कर रहे हों एक साथ, हमारे साथ 100 लोग लग गए हों किसी काम को करने में, तो कितना सरल हो जाएगा। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ हमारे साथ काम करने लगेंगी। बहुत गुड रिजल्ट आएगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। और एक जो बड़ी बात है, जो हम सब अति सूक्ष्मता से जानते हैं, समझते हैं, हर कर्म का इफेक्ट हमारे मन पर, संस्कारों पर, बुद्धि पर, ब्रेन पर पड़ता ही रहता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी योग करते रहेंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या अनुभूति रहेगी हमारी? कर्म करने के बाद मानो हमने कुछ नहीं किया। ये होगी कर्मातीत अवस्था। कर्म बांधते हैं आत्मा को, अच्छे कर्म भी बांधते हैं। पाप कर्म तो बांधते ही हैं, पर अच्छे कर्मों में भी यदि मैंपन है, वो भी बंधन है। तो बाबा ने जो कहा, सेवा और निर्माणता। अब ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। बाबा की 1000 मुरलियाँ चली होंगी इस पे, साकार भी, अव्यक्त भी। मैंपन को छोड़ना। जानते तो सब हैं, हर व्यक्ति अपने मुख से यही बोलता है, हम निमित्त हैं, बाबा कर रहा है, फिर भी मैंपन सूक्ष्म रूप से काम करता रहता है। उसकी गति भी बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए उसको पहचानना, पकड़ होना उस पर, कहाँ मैं आ गया, फिर उसको ठीक करना, ये बैलेंस जरूरी है। तो उमंग उत्साह भी पूरा हो। ऐसे नहीं बाबा करन करावनहार है तो हम ढीले हैं। कई लोग इसका अर्थ ठीक से नहीं समझते। बाबा करेगा ना, हम ढीले, ये नहीं। बाबा करेगा उनका ही जो
खुद करेंगे या बिना हमारे किए कर देगा वो, उसकी शक्तियां हमारे साथ जुड़ेंगी। हम हिम्मत रखते हैं तो उसके 1000 कदम हमारी ओर आते हैं, अर्थात मदद मिलती है। तो हम इसे एक विशेष संतुलन पे ध्यान दें, नहीं तो बहुतों के जीवन में क्या हो रहा है, सेवा बढ़ रही है, मैंपन भी बढ़ रहा है। मैंपन की पहचान टकराव बढ़ रहा है, अंदर में खालीपन बढ़ रहा है। खुशी हुई सेवा की, थोड़ी देर में खत्म हो गई। मैं एक उदाहरण दिया करता था, आप लोगों ने सुना हो क्लास में। 25,000 लोग आए सभा में, अव्यक्त बाबा की मुरली चली, सब जानते हैं आनंद ही आनंद होता था। लोग बाहर निकले बहुत खुश, खुशी का वर्णन करते हुए, जैसे खुशी बिखेरते हुए। वाह, बाबा ने ये कहा, आनंद आ गया जीवन, मेरे मज़ा आ गया, हमने भगवान को सामने देख लिया, हमारी जन्म जन्म की इच्छा पूर्ण हो गई। वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते कमरे में भी गए, खूब आनंद ले रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सवेरे उठे तो फिर वैसे ही थे जैसे कल सवेरे जैसे थे, अगला सवेरा भी वैसा ही हो गया। क्यों? खुशी होना, बहुत अच्छा लगना, ये सब तो होगा ही, लेकिन उसको समा लेना, ये कला है ज्ञानियों की। उसको समा लेना ताकि वो खुशी सदा की खुशी में बदल जाए। उसको बाह्यमुखी होकर हम समाप्त न कर दें, इसका बहुत ध्यान रखना। तो बाबा की मदद बहुत मिलती है हमें। मैं एक उदाहरण सुनाया करता हूँ, बाबा ने, मैं तो अब सोचता हूँ मुझे सिखाने के लिए वो बात कही थी। 72 की बात है। बॉम्बे में हमारा एक छोटा सा, जैसे आजकल बड़ी कॉन्फ्रेंस रहती है, तब तो अपना इतना बड़ा था नहीं, सेमिनार रखा गया, एक हॉल लिया गया, सेमिनार रखा गया। मधुवन में भोग लगा, भोग लगाते थे ना बाबा को शाम को, भोग लगाया, संदेशी बहन ध्यान में गई, बाबा ने मुंबई का सीन दिखाया। बच्चे, कॉन्फ्रेंस सेमिनार समाप्त हो गया था, बच्चे सफलता पर कितना आनंद मना रहे हैं, खुश हैं बहुत, बाबा भी उन्हें देखकर खुश है। लेकिन एक लाइन बोल दी लास्ट में, लेकिन बच्चे उसे भूल गए हैं जिसने सफलता दिलाई। बहुत गहरी सुंदर शिक्षा। हम कभी कभी इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि सफलता दिलाने वाले को भूल जाते, फिर ये कहेंगे हम निमित्त हैं, वाह बहुत अच्छा हुआ बाबा ने सफलता दिलाई, बाद में याद आएगा। तो हम अपनी खुशी को, अपनी शक्तियों को, अपनी पॉजिटिव चिंतन की शक्ति को समाते चलें, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जितनी सेवा बढ़े और बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं? लोगों को लग रहा है आने वालों की संख्या कम हो गई, लास्ट ग्रुप बहुत कम आया, ये तो होना है, कुछ चीज़ों को बाबा को करेक्ट कराना है, फिर तेजी से बढ़ेगी। जैसे जलेबी खाने से किसी की शुगर बढ़ जाती है ना फटाफट, कई शुगर वाले 4-4 जलेबी खा जाते हैं, भोग है ना, भोग के लिए थोड़ा ही मनाही है, भोग के साथ अलग और कुछ भी चल रहा है। शुगर टेस्ट कराई तो 500 पहुंची हुई थी। ऐसे ही सेवा बढ़ेगी। अब जलेबी खाने से नहीं, अब जय जयकार होने का समय आ रहा है। बहनें बताने लगी है, मेरे पास तो आती हैं और पूछती हैं फ़ोन करके भी कि बहुत लोग अब आ रहे हैं लेकिन परेशान, बहुत लोग आ रहे हैं डिप्रेशन वाले, बहुत लोग आ रहे हैं घरों में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, इन्हें क्या सिखाएं? ये भी बहुत ज़रूरी है ना। 7 डेज का वही कोर्स हम उन्हें देंगे जो देते आ रहे, तो उससे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो सेवा बहुत बढ़ने वाली है, सेवा बढ़े और हमारी स्थिति बढ़े, ये बैलेंस हमें करना है, सेवा और स्वपुरुषार्थ का।
बाबा के महावाक्य मुझे तो पक्के याद हैं और मैं यहाँ भी सुनाता हूँ। आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा ही होगी। बोलो हरगोविंद। बाबा के सब बात तो ठीक कह रहे हैं आप। जिन्होंने सर्व खजाने जमा किए होंगे, शांति लेने लोग आएंगे, सुख लेने आएंगे। लंबा काल जीवन शांति में बीता है, नो डिस्टरबेंस इन माइंड। मन में कोई उतार चढ़ाव ये नहीं रहा, तो हमारे पास आते ही, दृष्टि देते ही उन्हें शांति की अनुभूति होगी। शांतिवन वालों को खूब करना ये काम, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होगी। हम सुखी रहे हैं लंबा काल, हमने सुखों से अपनी झोलियां पूरी भर ली हैं, दुख पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। लंबा काल से हम दुखों से मुक्त रहे हैं। हमारे पास बैठते ही लोगों के दुख दर्द मिटते रहेंगे। तीसरे लोग आएंगे विघन लेकर। अगर हमने अपना लंबा काल निर्विघन जीवन बिताया है, लंबा काल, तो हमारे पास विघ्न विनाशक की शक्ति रहेगी। हम संकल्प करेंगे, दृष्टि देंगे, उनके विघ्न नष्ट होंगे। तो ऐसी सेवाओं का समय आ रहा है। तो सेवा के साथ स्व पुरुषार्थ का बैलेंस बहुत आवश्यक है। सब ध्यान देंगे, कर ही रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस बाबा ने सुनाया, जिम्मेदारी और डबल लाइट। लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कई लोगों को जिम्मेदारी मिलते ही वो ऑफिशियल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बहुत काम है, सो के उठेंगे तो वही याद आएगा, बाबा बाद में याद आएगा, बहुत काम है आज। हम ऐसा सीख लें, अपनी नेचर बना लें, अपने संस्कारों को ऐसा ढाल लें, दिमाग पर दबाव नहीं, हल्कापन। जैसे कल काम किया था आज भी पूरा हो जाएगा, जैसे कल पहले पूरा किया था अब भी पूर्ण हो जाएगा। हमारे साथ बाबा है, वो सहज भाव से सब कुछ करा देगा। तो यदि हम अपने मन को भारी नहीं करेंगे तो कार्य सहज सफल होते दिखाई देंगे। एक मुरली आ रही है जिसमें बाबा की बहुत ही सुंदर चाबी उसको कह दिया है बाबा ने कि संसार के लोगों को आपको सिखाना है सफलता कैसे मिलेगी, क्यों सफलता नहीं मिल रही, बाधक क्या है। तो मुरली एक शब्द पे है बहुत ज़्यादा, स्वार्थ। स्वार्थ, वही मैंपन, पहले मुझे मिले, या इस संकल्प से सेवा करना कि मेरा नाम हो जाए, मैं ही आगे रहूं, या मेरी प्लानिंग से ये काम अच्छा हुआ, जो भी मैंपन के भिन्न भिन्न रूप हैं, इससे मुक्त होंगे तो जीवन में सहज सफलता रहेगी। लौकिक की बात है ये, केवल सेवाओं की बात नहीं। चाहे आपका बिजनेस है, नौकरी है, और कोई काम है, घरों के काम हैं, सब में सफलता का आधार निस्वार्थ भावना। तो हम बहुत हल्के रहेंगे, हल्के। किसी को भी भारी रहने का संस्कार पड़ गया हो, हल्के हो जाएं, सब ठीक चल रहा है। एक ने बहुत अच्छी बात लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने भी अपने अंदर नोट कर ली। यदि तुम चिंता बहुत कर रहे हो तो तुम्हें भगवान की व्यवस्था में विश्वास नहीं है। बाबा के शब्द ऐसे होते हैं, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना है। यदि तुम चिंतित रहते हो तो तुम्हें ड्रामा का पूरा ज्ञान नहीं है, उस पर निश्चय नहीं है। तो हम अपने जीवन को संतुलित जीवन बनाएंगे। लौकिक और अलौकिक
का संतुलन। लौकिक ज्यादा होना चाहिए या अलौकिक? लौकिक वाले उत्तर दो। हम्म। अलौकिक ज्यादा होने से बैलेंस अच्छा आपे ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान लौकिक पे ही देते हैं, जैसा बहुत लोग कर रहे हैं, पुरुषार्थ का समय नहीं, मुरली सुनने नहीं आ पाते हैं, बहुत बिजी हो गए, किसी का मन भारी हो गया, किसी का मन लेजी हो गया, तो अच्छी अच्छी चीज़ें मिस कर देते हैं। खाना मिस नहीं करेंगे, चाय मिस नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मुरली खुशी खुशी मिस करेंगे, क्या है, रोज़ तो वही है। हम तो सब जानते हैं ना, टीवी पे आएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, पढ़ लेंगे ना, बाद में पढ़ लेंगे, फिर और बाद में पढ़ लेंगे, कई तो पढ़ते ही नहीं। फिर मुरली सुख देती है, केवल पढ़ लेना, हाजिरी लगा देना, अटेंडेंस कर दी भाई, हाँ हमने मुरली पढ़ ली, बाबा खुश अब हमसे, हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें बाबा को खुश नहीं, अपने को खुश करना है। तो लौकिक में रहते हुए क्या याद रखेंगे जो लौकिक भी अलौकिक लगे? दो चार बातें सुनाएंगे। माताएं बहुत बैठी हैं, करती होंगी प्रैक्टिस, बोलो। भाई लोग तो कम दिखाई दे रहे, लौकिक वाले शांतिवन वाले ही दिख रहे हैं। बोलो चलो, आप लोग भी तो बताओ, क्लास कराते होंगे। महेश, हैं? हाँ, हमारा घर बाबा का यज्ञ है, उसमें हम बाबा की सेवा पर हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये बड़ा नेचुरल हो गया ना जीवन में। इसको चेंज करना कि ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा का कार्य है, ये सब आत्माएं हैं। दूसरी प्रैक्टिस, ये सब आत्माएं हैं। अगर ये एक प्रैक्टिस भी बहुत कर ली जाए, ये सब आत्माएं हैं घर में, तो बहुत अच्छी अलौकिकता हो जाएगी। ये दो चीज़ें हो गई। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। घर में प्रवेश करें, कुछ दिन तक ये संकल्प कर लें, तो एक नेचुरल स्थिति आ जाएगी कि ये मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। क्या महावाक्य हैं बाबा के, याद करो। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वो बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। अगली बात तो सबके मनपसंद की है, तो उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। रखना है या नहीं भरपूर? माताएं बोलो, भरपूर रखना है। तो बस ये मान लो, ये बाबा का यज्ञ है। कई लोग थोड़ा पूरे निश्चय बुद्धि नहीं होते, थोड़ी गड़बड़ रहती है विचारों में। एक बहुत अच्छे पैसे वाले व्यक्ति ज्ञान में आते थे, जब भी आते, हर साल आते नहीं, हर बाबा के टर्न में आ जाते थे कार्ड लेकर, नज़दीक थे। भूकंप हुआ, लोगों के बड़े बड़े नुकसान हुए। जब वो मुरली सुन के घर पहुँचे, उनकी भी टंकी फट गई उनके सामने, पानी की टंकी। अब वो बहुत दुखी हो गए, संशय बुद्धि हो गए, हमारी टंकी भी फट गई, बाबा ने मदद नहीं की, और छोड़ने लगे ज्ञान। देखो कितनी छोटी बात। वो ये भूल गए कि सबके तो घर के घर नष्ट हो गए, तुम्हारा घर सुरक्षित है, टंकी तो फटी है। कितनी कितनी कीमत है टंकी की? आजकल तो बनी बनाई मिल रही हैं, वो सीमेंट की थी। विचार, संशय बहुतों को आ रहा है और आएगा। निश्चय संशय की परीक्षा विनाश काल में रोज होगी, और बहुतों को संशय आएगा, बाबा ने ये क्यों नहीं किया। ड्रामा, कर्मों की गति, ये खेल सब भूल जाएगा, फिर बाबा की मदद नहीं मिलेगी।
मनुष्य तो ये सोचता है ना, उसके मटके में पानी है, वो सुरक्षित रहे, इतना ही सोचता है ना वो। और भगवान क्या सोचता है? मटके का पानी बह जाए लेकिन दूसरी बड़ी चीज बचानी है। मटके का पानी बह जाता है तो लोग सोचते हैं, देखा बाबा ने मदद नहीं की। बाबा के कार्य करने के तरीके को समझने वाले निश्चय बुद्धि रहेंगे। बाकी सबको संशय होगा और संशय वालों के नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, दिनों दिन डाउन होते जाएंगे। पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा, जैसे बहुतों का ढीला होता है, बाबा ने मदद नहीं की, छोड़ो बाबा को, हमारा गुरु ही अच्छा था। जाओ भाई, गुरु के पास अच्छा था तो क्यों छोड़ के आए बेचारे को? बाबा से भी लोग वही चाहते हैं जो गुरुओं से चाहते थे, कि बच्चा बीमार था, गुरु ने सिर पे हाथ रखा, ठीक कर दिया। बाबा तो कुछ नहीं करता। किसने बाबा को लिखा था ना, आप भगवान हो तो मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। बाबा ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं तो मरे हुए मनुष्यों को जिंदा कर रहा हूँ। जिंदे मनुष्य भी मरे हुए हैं, है या नहीं? नैतिकता मर गई, बुद्धि मर गई है, विचार मर गए, धर्म भी लगभग मर गया है। मर गया है या नहीं? दिखावा रह गया है, धर्म जीवन में नहीं रहा। बाबा तो इन सब को पुनर्जागृत कर रहा है ना। मक्खी को, मरी हुई को जिंदा कर दे, मक्खियों की संख्या बढ़ जाएगी, तंग करेंगे आपको ही, काटने लगेंगी। बाबा ये काम नहीं करने आते। भगवान का काम है पतितों को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बना देना, सदा काल के लिए सुखी कर देना, सदा काल के लिए कष्ट हर लेना। आज कष्ट हर के चला जाए, कल फिर कष्ट डबल आ जाए, ये उसका कार्य नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे सभी। निश्चय कहाँ डगमगाता है। कईयों का निश्चय किसी दूसरे को देखकर डगमगाने लगता है। ये पुराने, ये इतने लंबे समय से ज्ञान में ये भी ऐसा करते हैं, निश्चय डगमगाता है। किसी का बाबा के कार्य में कोई ऐसी वैसी बात देखकर निश्चय डगमगाता है। हमें निश्चय किस आधार पर रखना है? बोलो। निश्चय का आधार अनुभव और ज्ञान। निश्चय का आधार केवल भावनाएं नहीं, अनुभव और ज्ञान। अनुभव पर आधारित निश्चय कभी खत्म नहीं होता। अब किसी ने देख लिया है शांति वन में 10 बार भगवान को आते हुए, गुह्य ज्ञान देते हुए, संपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है, लोग कुछ भी कहें उनका निश्चय डगमगाएगा नहीं। तो हम सभी सावधान हो। फिर वो बात बता दूं आपको, अभी भी एक जगह में गया तो लोग कह रहे थे इस बहन में बाबा आता है। मैंने कहा बाबा बहुत जगह आने लगे आजकल। मैंने कहा जब बाबा आए उससे पूछना कि बाबा 20 साल पहले आपने संपूर्णता के 8 लक्षण बताए थे, हम जरा भूल गए, दोबारा बता दो। देखो तुम्हारा बाबा बताएगा या निकल के भाग जाएगा, क्या पूछ लिया। भोले लोग, माताएं भी जल्दी बहक जाती हैं, बाबा तो आता नहीं, इधर आ रहा है, चलो। बाबा नहीं है, वो आत्माएं हैं। भटकती आत्माओं में कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, वो आकर ये कार्य करती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी ज्ञान लिया था, वो ये काम कर रहे हैं। बाबा नहीं, बाबा के आने का काम पूरा हो गया है। मैं आप सबको बहुत बार कह चुका हूँ, बाबा को अब कुछ और करना है। 50 साल आया है ना, 48 ईयर्स तो पूरी मुरलियाँ चलाई हैं। क्या नहीं दिया उसने हमें, कौन सा ज्ञान बचा है? इंस्पेक्टर, बचा है कुछ? बाबा साकार में के आए थे अब से 60 साल पहले,
मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूँ। साइलेंट हो गया है, ज्ञान तो भरपूर कर दिया, अब तो हमें देना है ज्ञान। क्या कोई विद्यार्थी सदा ही पढ़ता रहता है? चलो डॉक्टर बैठी हैं, आपने एमडी भी किया, एमएस किया, कितने साल, 8 साल, 9 साल, ये थोड़ा ही जीवन भर पढ़ते ही रहेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल उपयोग करना होता है ना। तो अब इस भ्रम में कोई अपने निश्चय को खत्म न करे। कोई कुछ भी कह देता है, उन बातों में जाकर न अपने को संशय में लाना है, और ये साक्षी होकर देखना है कि बाबा जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, वो क्या डायरेक्शन देता है, वो क्या क्रिएट करता है अब इस संसार को बदलने के लिए। क्योंकि 2020 पूरा होते होते और 30 तक का जो समय है, इसमें ही बाबा को बड़ा कार्य पूर्ण कर देना है। स्थापना का, विनाश का भी बहुत बड़ा कार्य पूरा कर देगा बाबा। इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे 2020 के बाद। दिखाई देगा जैसे युग बदलने लगा, धर्मराज का चक्रव्यूह तेजी से चलने लगा, ये सब दिखाई देगा। तो हम सभी बैलेंस लाएंगे जीवन में, बहुत अच्छा बैलेंस। सभी विचार कर लें, एक ही बात का बैलेंस ले आएं, कर्म और योग, तो बाकी सब बैलेंस लाना सरल हो जाएगा। ओम शांति। कर्म योग की करामात से इस जग को